नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं अंकित चड्ढा की पुस्तक तो हाजिरीन हुआ यूं के साथ उपस्थित हूँ। अंकित चड्ढा दास्तानगोई के आसमान का सबसे चमकता सितारा थे। बहुत ही युवा अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई दुखदपूर्ण ढंग से। दिल्ली में पैदा हुए 1987 में और दास्तानगोई के क्षेत्र में उन्होंने अपनी तरफ से शुरुआत की और बहुत जल्द इस पुरातन विधा को उन्होंने एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जो युवाओं के बीच बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो गई। खास बात यह कि अंकित ने नाटक से शुरुआत की थी और 2010 में दास्तानगोई की लगभग विलुप्त हो चुकी कला को उन्होंने एक तरह से पुनर्जीवित कर दिया और दुनिया भर में दास्तानगोई को उन्होंने पहुंचाया। इस कदर उन्होंने इस विधा को लोकप्रिय बनाया कि न केवल उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला बल्कि एक मिशन की तरह से 2010 से शुरू किया। 9 मई 2018 को एक दुर्घटना का वह शिकार हुए। कला जगत के लिए यह एक अपूरणीय क्षति थी, लेकिन इस बीच उन्होंने दास्तानगोई को पूरी दुनिया में चर्चित कर दिया। खास बात यह कि उनके हिमांशु वाजपेयी जैसे कई दोस्त लगातार इस कला को जिंदा किए हुए हैं और जिस सफ़र को अंकित चड्ढा ने शुरू किया था, जहाँ से शुरुआत की थी, वह आज पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना चुकी है। चाहे कबीर हों, चाहे खुसरो हों, चाहे गांधी हों, चाहे चींटियाँ हों, चाहे खाना बदोश हों, चाहे खूबसूरती हो, चाहे चुलबुलापन हो, कहानी की वह विधा जो अवरोह के माध्यम से आपके दिलों तक सीधे पहुंचती है, उस विधा को उन्होंने एक नया मुकाम दिया। यह पुस्तक उनके न होने पर उनके माता पिता के संयुक्त प्रयास से आई है और उन्होंने अंकित की कहानियों के अमर संसार को समर्पित किया है। खास बात यह कि दास्तानगोई की जो कहानियाँ अंकित चड्ढा अपने दोस्तों की मार्फत सुनाते थे और महमूद फारूकी साहब ने बाकायदा इस पुस्तक के आवरण पे, पृष्ठभाग पर जो आवरण है उस पर उसके बारे में विस्तार से लिखा है। ये जो कहानियाँ उन्होंने लिखी थी वो उन्हीं कहानियों का संकलन है जो वह सुनाते रहते थे। खास बात यह कि इसकी भूमिका भी दोस्तों तो हाजिरीन हुआ यूं एक किताब नहीं है बल्कि अंकित की यादों का संकलन है जो उसकी कड़ी मेहनत, साधना, तपस्या, एकाग्रता का प्रतिबिंब है। 30 वर्ष के अल्प जीवन काल में ही उसने जितना कुछ हासिल किया वो अविश्वसनीय है। अंकित का ये सपना था कि उसकी दास्तानों की एक किताब प्रकाशित होनी चाहिए। हम दोनों ने उसी के इस सपने को साकार करने का प्रयत्न किया है। इस संकलन को तहे दिल और निर्मल भाव से एक श्रद्धांजलि के रूप में देखा जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि ये किताब न केवल आपकी साहित्यिक अभिरुचि में वृद्धि करेगी बल्कि युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन भी करेगी। ये हरीश चड्ढा और प्रेमलता चड्ढा जो अंकित के माता पिता हैं, उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है। जो कहानियाँ इस पुस्तक में हैं, दास्तान खाना बदोश, प्रार्थना, दास्तान खुसरो ए श्री सुखन की, दास्तान खाना की, दास्तान ढाई आखर की, दास्तान दारा शिकोह की, दुर्गा सप्तशती, दास्तान टोलबूत की, गौरक्षक, दास्तान फॉक्स और डाक की, दास्तान भूख की, जंगल में इंटरनेट, दास्तान जाल के खेल की और खेल के जाल की, दास्तान उर्दू महाठगन की, द बेयर दैट वाज नॉट, किस्सा चीटी का और लखनऊ के बाजार में किस्सा गोई। ये कुल कहानियाँ हैं, बड़े ही मज़ेदार अंदाज में लिखी गई हैं। अंकित की ये कहानियाँ ठीक उसी शक्ल में हैं कि इन्हें पढ़ते हुए आपको इस बात का आभास होगा जैसे अंकित सामने बैठ के दास्तानगोई कर रहे हों। आप अंकित के दोस्तों को भी अगर दास्तानगोई करते हुए सुनेंगे तो उनकी छाप
आपको स्पष्ट उनकी प्रस्तुतियों में दिखाई पड़ती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। राजकमल पेपरबैक्स को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने अंकित चड्ढा की यादों को बहुत ही कम मूल्य में आम जनता के लिए प्रस्तुत किया है। 222 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक, विधा विशेष की पुस्तक चुनने में आसानी हो, सहजता हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक, किताबें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।